स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ प्ले स्टोर पे चले जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके आपने गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करनी है और वो इस तरह की दिखती है। ठीक है, इस तरह की ये ऐप है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। सबसे पहले तो ये करना है। ओके, जब इसको आप खोलेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपने इसको किस अकाउंट के साथ जो है वो जोड़ना है। यहाँ देखें ऊपर जो है, यहाँ पर इस जगह पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जहाँ मैंने दायरा बनाया है, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। जितनी भी आईडीज़ गूगल की आपकी मोबाइल में लगी हुई हो सकता है 2 लगी हों, 3 लगी हों। रिकमेंडेड है कि जिसमें आपका पूरा नाम लिखा हो ना, आप उसी आईडी के साथ इसको क्या करें, कनेक्ट करें। ठीक है, जैसे कुरतुलैन मेरी आईडी है तो मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। आपने भी ऐसा ही करना है, जो आपका नाम है उसी से कनेक्ट करना है। अच्छा, जब आप कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास सिंपल इंटरफेस होगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसको पीछे ले जाना है और पीछे ले जाने के बाद आपने अपने पास व्हाट्सएप खोल लेना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने उसके बाद अपने व्हाट्सएप उसमें चले जाना है, चैट बॉक्स में, जो FB ऑफिशियल के नंबर से आपको इस तरह से एक लिंक रिसीव होगा, गूगल क्लासरूम फर्स्ट मंथ लिंक के नाम से। आपने इसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप गूगल क्लासरूम का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पर जॉइन क्लास का ऑप्शन आता है, आपने उसको क्लिक कर देना है। अच्छा, इसको क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो क्या आता है कि इस तरह से आपके पास रैंडमली मटेरियल आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे नीचे की तरफ देखना है। नीचे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। आपने इसमें से क्लास वर्क वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लास वर्क पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें इस तरह से तरतीब के साथ हर दिन के रिकॉर्डेड लेसन्स और टेस्ट वगैरह खुल जाएंगे। अब मैं आपको एक दिन का एक रफ़ पैटर्न बता देती हूँ। आपको पता है हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो है वो हमारी डे फॉलो होते हैं। तो जो डे 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा, वो मंडे होगा। ठीक है, मंडे से शुरू होगा, हमेशा मंडे से शुरू होगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या गोल्स होते हैं। पहला गोल होता है इजी, गोल नंबर 1 क्या होता है कि लाइक आपको एफर्मेशन एक दी जाती है। यहाँ पर एक लेसन है जिसको आपने जाके सुन लेना है। और जब आप इस लेसन को सुनते हैं तो क्या होता है कि एफर्म करते हैं आप। एफर्म क्या होता है, ये असल में आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। अक्सर बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो ये उसके लिए। अच्छा, जब आप इसको कर लें, अपने एफर्मेशन जर्नल में लिख लें, आपके पास नोट्स डायरी है वहाँ लिख लें, तो फिर आपने क्या करना है, इस जगह पे क्लिक करना है। ठीक है, इस जगह पे आपने ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आप। ठीक है, ऊपर की तरफ स्वाइप करने के बाद अब यहाँ पर ऐड वर्क का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपसे कहा जाए लेसन के अंदर कि अपने नोट्स जमा करवाएं, तो यहाँ पे ऐड वर्क पे जाके आप अपने नोट्स जमा करवा सकते हैं पिक्चर खींच के। अगर वैसे ज़्यादातर नहीं कहा जाता तो आपने मार्क इज़ डन जो नीचे वाला है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। जब आप मार्क इज़ डन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर मार्क इज़ डन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अटेंडेंस है वो हमारे पास रिसीव हो जाती है। ठीक है, आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिसीव हो जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कर लिया। तो जैसे ही आप मार्क इज़ डन पे क्लिक कर देते हो तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के थ्रू ये पता चल जाता है कि लेट्स से मैमूना है या मोमिना है, उन्होंने डे 21 के 3 गोल्स वहाँ तक अचीव कर लिए और कौन से रह गए, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस आ जाती है। डन कर देंगे तो देखिए इसका फ़ायदा ये होता है कि अब आपने वो कर लिया था, आपने नोट्स भी ले लिए। ठीक है, अब आपको ख़ुद भी याद रखना नहीं पड़ेगा। किस तरह कि देखिए अब ये वाला जो हिस्सा है आपने देखा, ये ग्रे हो गया। इजी गोल नंबर 1 क्या हो गया, ग्रे हो गया। जो बाकी आपने नहीं किए वो ब्लू है। तो आपको ये भी याद रहेगा कि आपने कौन सा कर लिया है, कौन सा नहीं किया है, कहाँ तक कर लिया। इसी तरीके से आपने फिर गोल नंबर 2 खोलना है। गोल नंबर 2 में हम क्या करवाते हैं, वोकैबुलरी करवाते हैं। ठीक है, इसमें वोकैबुलरी होती है जिसमें हम आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करवाते हैं। उसी तरीके से आपने इसको मार्क इज़ डन कर देना है। फिर गोल नंबर 3 में क्या होते हैं, हमारे मेन लेसन्स होते हैं जिसके अंदर हम आपको टेंसेस पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, प्रपोजिशन वगैरह, उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद जो इजी गोल नंबर 4 होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका हम लोग क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर टेस्ट का लिंक मौजूद होता है। उस टेस्ट के लिंक को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि जब आप इसको क्लिक करते हैं, अच्छा इसको मेक श्योर करें कि टेस्ट जब तक अटैम्प्ट ना करें जब तक कि आप पहले इजी गोल नंबर 1, 2, 3 ना कर चुके हो, क्योंकि उसी में से टेस्ट बनता है और एक ही दफ़ा बनता है और उस पर टाइमर लगा हुआ होता है। स्टार्ट करना है आपने इसको और फिर यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम लिखना है। ठीक है, कंप्लीट नेम यहाँ पे अपना लिखना है। कंप्लीट नेम लिखने के बाद आपने स्टार्ट क्विज़ कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है एनी, मैंने एनी लिखा और स्टार्ट क्विज़ कर दिया। अच्छा, अब करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास देखें ऊपर यहाँ पर टाइमर चल रहा है। यहाँ पर ऊपर क्या चल रहा है, हमारे पास टाइमर चल रहा है। तो इस टाइमर को आप देख लें
कि ये टाइमर जो है, अब आपका टाइमर शुरू हो गया, तो आप इसके अंदर चीटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप जाके देख लें, क्योंकि अगर ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो आपका टेस्ट वहीं का वहीं रुक जाएगा और आपके नंबर्स, ठीक है। अब इसमें सिंपल आपसे जो है वो क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये क्या आपने बताना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है, अच्छा यहाँ पे आखिर में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड की या रिकॉर्डेड ऑडियो भेजी। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप जूम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने येस लिखना है। इसके 50 मार्क्स हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर लेट से आप जूम पे नहीं कर पाए तो आप व्हाट्सएप पे कर दें, टॉपिक के ऊपर बात, मतलब रोज़ाना आप इंग्लिश बोलें कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने सारे गोल्स अचीव कर लिए। कौन से गोल हैं? गोल नंबर 1 2 3 4 की बात हो रही है। उसके बाद एफई के साथ आज के दिन का सीखने का एक्सपीरियंस को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। अच्छा, इसमें अब 2 तरफ से होता है। 10 में से 10 नंबर का मतलब ये है कि आपने भी बहुत अच्छा सीखा और एफई की तरफ से भी आपको जो समझाया गया आपको पूरा समझ आ गया, तो ये बेसिकली आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, ये हमारी इवैल्यूएशन नहीं हो रही। तो अगर आप 10 में से 10 नंबर देते हैं तो इस पे ऑटोमेटिकली 1 में से 1, ये 1 नंबर का है तो इसका पूरा नंबर आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 10 में से 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर देते हैं, तो इसमें ये होता है कि आप अच्छे से सीख नहीं पाए हो, आप खुद भी फोकस नहीं कर पाए हो, तो आपके यहाँ पे नंबर क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। मैं पहले से आपको बता रही हूँ। उसको करने के बाद फिर आखिर में आपने क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देख लें आप सबमिट के बटन पे, ये जो आपके सामने सबमिट का बटन है, जब आपने इसको क्लिक करना है तो आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। इसको भी गौर से देख लें। अब यहाँ पर आपके सामने व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन आता है कि आप रिज़ल्ट देख लें, ठीक है। आप जाकर अपने रिज़ल्ट देख लें। आपने व्यू रिज़ल्ट के ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप व्यू रिज़ल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा रिज़ल्ट आपको शो हो जाता है, ठीक है। आप अपना रिज़ल्ट, जैसे आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आपके करेक्ट कितने परसेंट है, आपके रॉन्ग कितने परसेंट है। इसी तरीके से आप नीचे जाके देख सकते हैं आपके रॉन्ग क्या थे, ठीक है। अब शो आंसर पे आप देख सकते हैं कि असल आंसर क्या था। तो दिस इज़ द थिंग कि इस तरह से आपको जो है वो आप अपना देख सकते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ तक हो गया आपका गोल नंबर 4। अब वापस हम आ जाते हैं गूगल क्लासरूम में, जहाँ से हम लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट किया था। अच्छा, टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद भी आप इस पे मार्क एज़ डन सिंपली कर दें। एड वर्क करना ज़रूरी नहीं होता। एड वर्क आपने करना होता है जब आपको कहा जाता है तभी। आपने मार्क एज़ डन कर लिया तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आपने ये भी गोल कर लिया, 1 2 3 4 कर लिया। अब क्लेम योर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आप जाते हो और जाके अपना उस दिन का डे 1 का सर्टिफिकेट जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो। सिंपल, इस तरह से आपका एफए पर एक दिन कंप्लीट हो गया। ये पूरा 1 टू गोल नंबर 1 टू 5 करने में आपको टोटल जो कह लें कि 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे टोटल। और इसी तरीके से आपको पता है जो ऑनलाइन प्रैक्टिस की क्लास होती है उसमें 40 टू 45 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो टोटल 1 से 1.5 घंटे में आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश जो है वो कितनी एडवांस लेवल पे जाती है। अच्छा, ये चीज़ आप समझ लें कि अब आपने मंडे को डे 1 किया, ट्यूसडे को डे 2 किया, वेडनेसडे को डे 3 किया, थर्सडे को डे 4 किया और फिर फ्राइडे को डे 5 किया। अब क्या कर रहा है कि सैटरडे संडे होता है ऑफ, तो उसमें आपने कर लेना है वीकली टेस्ट, ठीक है। क्या कर लेना है, अपना वीकली टेस्ट कर लेना है। वीकली टेस्ट यानी कि जो पिछले पूरे हफ्ते में आपने डे 1 2 3 4 5 में सीखा उसका सारा हमने ओवरऑल टेस्ट आपका लेना है, ताकि आपको भी याद रहे कि हाँ, आपको जो सीखा है वो आपको याद है या नहीं याद है, ठीक है। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट मंडे शुरू हो गया तो उसमें डे 6 आ गया। इसी तरीके से ट्यूसडे को डे 7 आ गया, वेडनेसडे को डे 8, थर्सडे को डे 9, फ्राइडे को डे 10 और फिर इस तरह। अब इसमें करते करते आप देखिएगा यूँ वीक 3 आएगा, फिर वीक 4 आएगा। अच्छा, वीक 4 का जो आखिर होगा, जैसे डे 20 हो गया, वीक 4 था तो उसके बाद होगा, उसके बाद वीकेंड टेस्ट नहीं होगा बल्कि मंथली टेस्ट होगा। यानी कि डे 1 से लेकर डे 20 तक जितना भी आपने सारा पढ़ा है, जितना भी सारा पढ़ा है वो सारा हम आपसे मंथली टेस्ट लेंगे। अब इस मंथली टेस्ट की जो है बाकायदा क्या मिलती है आपको, रिपोर्ट कार्ड मिलती है, रिपोर्ट कार्ड मिलती है, ठीक है आपको, कि जो भी आपके पूरे मंथ में टेस्ट के नंबर आए वो आपको मिलते हैं। पूरे मंथ की जो प्रोग्रेस है वो देखें इस तरीके से मंथली रिपोर्ट कार्ड के थ्रू आपको जो है व्हाट्सएप पे मिलती है, जिस पे हमारा बार कोड लगा हुआ होता है इस तरीके से। और बार कोड आपको पता है ऑथेंटिक होता है, इससे हम ऑथेंटिसिटी को जज कर सकते हैं। और साथ साथ अब जैसे आपके 3 मंथ्स हो गए, बेसिक कोर्स हो गया या प्रोफिशिएंसी लेवल का कोर्स हो गया, तो इस तरह से आपको एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारा है एफईए। और इस तरह से एफईए होलिस्टिकली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग डेवलपमेंट पर काम करता है। आपने देखा किस तरह से गूगल क्लासरूम और जूम ऐप जो है, या फिर व्हाट्सएप पे जो प्रैक्टिस होती है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी होती है, कॉन्सेप्ट्स को भी डेवलप किया जाता है, टेस्ट भी लिया जाता है। इस तरह होलिस्टिकली हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं। होपफुली आपको हमारी काविश पसंद आएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट।